एनजेएफसी एक्सल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही फिल्म रोजा की मुख्य अभिनेत्री आम्रपाली दुबे पत्रकार बंधुओं से मुखातिब हुई। आम्रपाली दुबे ने बताया कि रोजा फिल्म में वो रोजा का किरदार निभा रही हैं। रोजा एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मायके और ससुराल दोनों जगह से हार जाने के बाद भी समाज की अबला महिलाओं को साथ लेकर एक बड़े समूह के साथ देश की प्रगति में अपना साथ देती है। ये फिल्म आज की अबला महिलाओं के संघर्ष को प्रदर्शित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मजबूर नहीं मजबूत बनाना है। ये फिल्म समाज की कमजोर महिलाओं को प्रेरणा देती है कि अगर इरादे मजबूत हैं तो सफलता बिल्कुल मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर फिल्म निर्माता अमित प्रताप सिंह, निर्देशक इश्तियाक शेख, अभिनेत्री ज्योति मिश्रा, प्रोजेक्ट हेड हिमांशु पांडे, वीपी सिंह, अभिषेक पांडे, मोहित शुक्ला आदि उपस्थित रहे। पाली जी, आप कानपुर आई हैं। कानपुर में अपने प्रदर्शकों से मिलकर आपको कैसा लग रहा है और कानपुर के बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ के लोगों से मिलकर, क्योंकि मुझे लगता है मैं पहली बार शायद कानपुर आई हूँ। उत्तर प्रदेश में कई सालों से मैं फ़िल्में शूट कर रही हूँ और बहुत सारी गैदरिंग्स के लिए आ रही हूँ। आई थिंक बचपन में एक बार किसी शादी में आई थी कानपुर, उसके बाद अब आ रही हूँ सीधा कई सालों बाद। तो एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक जितने भी लोग मिले सबने बहुत प्यार, बहुत सम्मान दिया। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। और सोशल मीडिया पे मेरे सारे दोस्त हमेशा मुझे लिखते रहते हैं कि मैम कभी कानपुर आइए, कानपुर आइए। तो आई थिंक जितने लोग मिले उन्होंने बहुत प्यार दिया। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। मैम, थैंक यू। आने वाली फ़िल्म जो है आपकी, उसमें जी। दर्शकों के लिए क्या कुछ ख़ास है, कुछ बताइए? जी, हम अभी जिस फ़िल्म के बारे में यहाँ पे बात करने आए हैं, उस फ़िल्म का नाम है रोज़ा, जिसका डायरेक्शन किया है हमारे इश्तियाक शेख बंटी जी ने, जो यहाँ पर हैं हमारे बीच। और आई थिंक दिस इज़ अ स्टोरी जो हम सब चाहते थे कि लोगों तक पहुँचाए। इसे हमने बहुत शिद्दत से और बहुत दिल से बनाया है। आप सबके बीच ये फ़िल्म बहुत जल्द आएगी। बस अपना प्यार दीजिएगा, इस सिनेमा को देखिएगा। मैम, रोज़ा रोज़ा का हमने पोस्टर देखा, उसमें आप नकाब पहने हुए हैं जी। और जिस तरीके से ट्रेंड चला है कि हम लोग इस तरीके जैसे आर्टिकल कश्मीर फाइल्स हो गई या केरला स्टोरी हो गई, क्या ये मुस्लिमों को करने वाले एक आरोप लगते हैं कि इस तरीके से स्टोरी बन रही है? क्या ये उस तरीके की है या मुस्लिमों के उनके बारे में बताने के लिए? आई थिंक मैम ज़्यादातर मैं जो फ़िल्में करती हूँ वो मैं महिलाओं के पक्ष में बात करने की कोशिश करती हूँ। और इस बात से हम बिल्कुल भी मुकर नहीं सकते कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग मुसलमान महिलाओं का भी है, जो आज सेलिब्रेट कर रही हैं। तो उन्हीं की कहानी, उन्हीं में से एक लड़की रोज़ा की कहानी आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं हम। आई थिंक कुछ स्टोरीज़ होती है ऐसी जिन्हें बताना, जिन्हें लोगों के सामने ले आना बहुत ज़रूरी होता है। Our film Rosa revolves around triple talaq, and I think it was a topic that we had to, put forward in front of people. बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती है डिटेल्स। कई सारे हमारे देश में कई वर्ग के लोग रहते हैं जिन्हें बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है उसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। तो ये फिल्म हमारी कोशिश है, हमारे राइटर हैं शकील नियाजी जी, उनकी, इश्तियाक शेख जी की, मेरी ये कोशिश है कि हम अपने स्तर पे कैसे वुमेन एम्पावरमेंट का एक पहलू ये भी आप लोगों के सामने पेश कर सकें, वो हमने करने की कोशिश मैम, की है आपने रोज़ा महिलाओं की बात करी है, जी। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी है, जी। भोजपुरी या भोजपुर में काफ़ी आरोप लगते हैं महिलाओं को लेकर के। आपका क्या कहना है कि महिलाओं की स्थिति भोजपुरी वुड में या भोजपुर में क्या है? आई थिंक जो भी आरोप लगते हैं या जिनके भी साथ, और मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, मैं सारी इंडस्ट्रीज की बात कर रही हूँ, मैं कॉर्पोरेट फर्म्स की बात कर रही हूँ, मैं लोकल ट्रेन्स की बात कर रही हूँ, मैं बीएसटी बसेस की बात कर रही हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हूँ, मैं पूरे विश्व पटल पर जो भी महिला अनसेफ फील करती है उन सबके लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अनसेफ महसूस हो रहा है तो हमारी प्रशासन आपकी मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध है। अरे नहीं, फिलहाल तो मैं अपनी अच्छी स्क्रिप्टों के लिए लड़ के ही परेशान हूँ कि मुझे अच्छी स्क्रिप्ट दे दो यार, वरना मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। जी, बिल्कुल। देखिए, मैं आई रेजोनेट विद द पार्टी एंड द आइडियोलॉजी जिसको दिनेश जी सपोर्ट करते हैं, रवि किशन जी सपोर्ट करते हैं, मनोज तिवारी जी सपोर्ट करते हैं।
तो मुझे उस पार्टी विशेष से जब भी कैंपेनिंग या प्रमोशंस के लिए बुलाया जाता है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मैं उपलब्ध हूँ, अवेलेबल हूँ, तो मैं पहुँच सकूँ। मेरा खुद पॉलिटिक्स जॉइन करने का फिलहाल या आई थिंक आगे भी कोई मन नहीं है। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आई एम वेरी हैप्पी विद द करियर दैट आई हैव राइट नाउ एंड आई रियली वांट टू फोकस ऑन इट। बॉलीवुड का कोई नया आपको प्रपोजल आया है बॉलीवुड के अंदर को कोई मूवी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, कई सारे प्रपोज़ल्स आते हैं बट अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप गोरखपुर की रहने वाली हो और आपके मन में ये इच्छा हो, ये लालसा हो कि आप अपनी मातृभाषा में फ़िल्में करें और अपनी रीजनल इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाएँ कि जैसे बाकी रीजनल इंडस्ट्रीज़ को हम देखते हैं आज फ्लरिश होते हुए, मैं सच में चाहती हूँ कि भोजपुरी को भी मैं उस स्तर पे देखूँ बहुत जल्द। तो मुझे ऑफर्स आते भी हैं तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहला अपना प्रायोरिटी भोजपुरी को दूँ और जब मुझे कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिलेगी कि मुझे लगेगा करना चाहिए तो मैं बॉलीवुड में भी काम करूँ।